दोस्तों, सुशांत के दोषी एक एक कर नपते दिख रहे हैं। जहां एक तरफ एनसीबी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है और 12 जुलाई को रिया, शौविक और पिठानी पर कोर्ट में आरोप तय होने हैं, जिनका जिक्र खुले रूप से एनसीबी की चार्जशीट में किया गया है। तो वहीं अब अनिल देशमुख, नवाब मलिक के बाद संजय राउत को भी सलाखों के पीछे पहुंचाने का पूरा प्रबंध ईडी कर चुकी है। आपको बता दें कि संजय राउत शिवसेना के वो नेता हैं जिन्होंने सुशांत के जाने के बाद अपने घटिया बयानों से रायता फैलाया था, सीबीआई के खिलाफ थे और सुशांत और उनके परिवार उनके पिता पर गंदे और आपत्तिजनक आरोप लगाए थे। तो अब संजय राउत का कर्मा भी सामने आता दिख रहा है। दोस्तों, ऐसे में हम संजय राउत से कहना चाहेंगे कि हो सके तो सुशांत का सच उगल दो, बता दो कि कितनी गंदी राजनीति हुई सुशांत मामले में, कैसे उद्धव सरकार ने सुशांत का केस दबाया, गुनहगारों को बचाया। शायद ऊपर वाले की सजा में कुछ रियायत हो जाए, वरना उद्धव सरकार के भोंपू संजय राउत जी, आपका बचना मुश्किल है। तो महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को आधा तो बागी विधायक खा गए और आधा बड़बोले नेता। अब संजय राउत को ही देख लो, जो संजय राउत शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए सबकी बोलती बंद करते रहे हैं, वो संजय खुद को बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं। जी हाँ, संजय राउत की गिरफ्तारी पक्की हो चुकी है और खुद राउत ने अपने मुंह से भी स्वीकार कर लिया कि अब वो कभी भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। और राउत को गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम भी दफ्तर से निकल चुकी है। और सबसे बड़ी हैरानी भरी बात यह है कि राउत के सबसे बड़े हिमायती माने जाने वाले शरद पवार भी अब मदद करने के मूड में कतई नहीं है। जी हाँ, 1400 करोड़ के घोटाले में संजय राउत को कहीं से भी कोई बचने की उम्मीद नहीं दिख रही। तो संजय राउत अब चारों तरफ से घिर चुके हैं। तो संजय को लेकर क्या है आज का सबसे बड़ा अपडेट, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। संजय राउत शिवसेना के कितने बड़े नेता हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। राउत सालों से नहीं बल्कि दशकों से शिवसेना के साथ हैं। मगर अब संजय राउत ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो चुके हैं जहां से रास्ता सिर्फ जेल की तरफ जाता है। संजय राउत के पास बचने का कोई विकल्प नहीं है, गिरफ्तारी ही एकमात्र और आखिरी रास्ता है। और इसके लिए ईडी की टीम ने अपने पूरे प्रबंध भी किए हैं। खबरें तो ये भी आ चुकी हैं कि संजय राउत को भी आर्थर रोड जेल में ही रखा जाएगा, जहां पहले से नवाब मलिक और अनिल देशमुख बंद हैं। और महाराष्ट्र सरकार के तीसरे नेता संजय राउत भी उसी आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किए जा सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी शिवसेना सांसद संजय राउत पर ज्यादा सख्त हो चुकी है। सिर्फ 24 घंटे में ईडी की तरफ से राउत को दूसरा समन भी जारी कर दिया गया है, जिसके साथ ही ये साफ हो गया है कि ईडी अब जल्द से जल्द संजय राउत के साथ लुका छुपी का खेल बंद करने वाली है और सामने बिठाकर सारा सच उगलवाने वाली है। अब जांच एजेंसी ईडी ने राउत को पेश होने के लिए 1 जुलाई की नई तारीख दी है और अगर इस दिन राउत नहीं पहुंचे तो ईडी किसी की नहीं सुनेगी और सीधे अरेस्ट वारंट के लिए कोर्ट का रुख करेगी। ईडी ने अपने समन में संजय राउत को पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज भी लाने को कहा है, ताकि पेशी के दौरान किसी तरह की बहानेबाजी ना हो सके। यहाँ आपको बता दें कि ईडी ने पात्रा चौल जमीन घोटाला केस में पूछताछ के लिए राउत को 29 जून को हाजिर होने का समय दिया था, जिससे राउत बुरी तरह घबरा गए। भले ही राउत ट्विटर पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मगर गिरफ्तारी का डर तो सबको सताता है। इसीलिए राउत ने तुरंत अपने वकील के जरिए ईडी अधिकारियों से संपर्क किया और राउत के वकील ईडी दफ्तर भी पहुंच गए। राउत के वकीलों ने ईडी की टीम से राउत को रियायत देने की मोहलत मांगी। संजय राउत के वकील ने मुंबई ईडी ऑफिस जाकर पेशी के लिए 9 दिन की मोहलत मांगी, मगर ईडी ने सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी और 29 के बजाय 1 जुलाई को पेश होने का नया समन भी जारी कर दिया। संजय राउत के वकील बोलते रहे, गुजारिश करते रहे, मगर ईडी के अधिकारी टस से मस नहीं हुए। ईडी के अधिकारियों ने राउत को सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी और अब 1 जुलाई को राउत को ईडी दफ्तर में पेश होना ही पड़ेगा। राउत के वकील विकास ने बताया कि ईडी का समन सोमवार को संजय राउत को मिला था, लेकिन ये बहुत लेट आया था। ईडी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, लेकिन इतने कम समय में डॉक्यूमेंट्स जुटाना बहुत मुश्किल है। वहीं नोटिस मिलने के बाद संजय राउत ने भी अलीबाग में एक मीटिंग होने का हवाला दिया और ईडी दफ्तर में पेश न होने में असमर्थता भी जताई। मगर अब 1 जुलाई को राउत को पेश होना ही पड़ेगा, वरना अंजाम नवाब मलिक जैसा भी हो सकता है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि संजय राउत लगातार खुद को बचाने के लिए एनसीपी चीफ शरद पवार से भी संपर्क कर रहे हैं, मगर खबर आ रही है कि पवार ने अभी तक राउत का फोन एक बार भी रिसीव नहीं किया। हालांकि पवार पहले एक बार प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर संजय राउत को बचा चुके हैं,
मगर लगता है कि इस बार पवार भी नहीं चाहते कि राउत ज्यादा दिन तक खुली हवा में सांस लें। यानी कि संजय राउत अब बुरी तरह से फंस चुके हैं, बचने का कोई तरीका नहीं है। ईडी दफ्तर में पेशी और पेशी के बाद गिरफ्तारी पक्की हो चुकी है। अब राउत के पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इसके बाद खुली हवा और आजादी कब नसीब होगी कोई नहीं जानता। तो संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर आपका क्या कहना है? क्या राउत के पीछे भी राजनीतिक दुर्भावना से जांच की जा रही है, या फिर राउत ने जो बोया है वही काट रहे हैं? राउत अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। राउत ने सच में जो घोटाला किया है उसी के रिगार्डिंग गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। अचानक सुशांत चले गए और हजारों सवाल पीछे छोड़ गए, और उनमें से किसी भी सवाल का अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। पहले मुंबई पुलिस पर कई तरह के आरोप लगे, कई लोगों को बचाने तक के आरोप लगे, और उसके बाद केस सीबीआई के पास गया तो फिर सीबीआई भी अब तक कोई नतीजा नहीं दे पाई है। हाँ, एनसीबी ने जरूर अपनी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक चक्रवर्ती सुशांत के लिए ड्रग्स लेकर आते थे और उसे चोरी छिपे ड्रग देते भी थे। यानी कि मामला एनसीबी आगे लेकर जा रही है फिलहाल। अब सुशांत के ड्रग केस में तो इंसाफ जल्दी ही हो सकता है कि क्योंकि ट्रायल भी शुरू होने वाला है, लेकिन सुशांत की मौत के केस में इंतजार लगातार लंबा हो रहा है, लगातार मामला खींच रहा है। मगर इस बीच महाराष्ट्र में बहुत कुछ हुआ तो इंसाफ की बात फिर से कही जाने लगी, और इसे भगवान का इंसाफ कहा जाने लगा है, और नार्को तक की बात हो रही है। तो पहले आपको नार्को का पूरा मामला बताते हैं, समझाते हैं, और फिर भगवान का इंसाफ भी दिखाएंगे। बिहार बीजेपी की प्रवक्ता निखिल आनंद ने बहुत बड़ा दावा किया है, बहुत बड़ी बात कही है। निखिल आनंद ने कहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने ही सुशांत सिंह राजपूत के केस को खत्म करने का काम किया। इनके इशारे पर सबूत मिटाए गए और इनके ही इशारे पर कुछ लोगों को बचा लिया गया जो कि आरोपी थे। यही नहीं, निखिल आनंद यहीं पर नहीं रुके। निखिल आनंद ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि संजय राउत ने इनके लिए भोंपू का काम किया। इन्होंने जो भी कहा वो उन्होंने किया, और निखिल आनंद ने नार्को टेस्ट तक की मांग कर डाली। जी हाँ, निखिल आनंद ने साफ साफ कहा कि बाप बेटे और भोंपू यानी कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत का नार्को टेस्ट करवाया जाए तो सब कुछ साफ साफ निकल कर सामने आ जाएगा। जी हाँ, निखिल आनंद ने ये बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा दावा कर दिया, सबसे बड़ी मांग कर दी कि इन 3 लोगों का नार्को टेस्ट करवाया जाए तो सब कुछ साफ हो जाएगा, पूरा सच सामने आ जाएगा। कहां पर गलत हुआ, किसने गलत किया और सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या क्या गलत हुआ, नार्को टेस्ट में सब कुछ सामने आ जाएगा।